परमात्मा ने बताया, गीता में भी है, प्रकृति के मध्य में चमकता अजब सितारा, कितना है न्यारा और कितना है आत्मा है। तभी तो सब प्यार कर रहे एक साथ बैठे। अभी हमारी आत्मा निकल जाए सब नहाओगे जाके, भैया मिट्टी हो गई इसलिए हम नहाएंगे। शुद्ध कौन है? शरीर शुद्ध है, आत्मा शुद्ध क्या है? शुद्ध क्या है? उन्हीं के साथ लेटते हैं, कमरे में बैठते हैं, साथ में भोजन करते हैं, और जब आत्मा निकल जाती है तो क्या करते हैं? दूर देखने भी जाते तो भी स्नान। तो शुद्ध कौन है? तो आत्मा से हमारा प्यार होना चाहिए, ना कि शरीर से। शरीर से काय से प्यार होना चाहिए? आत्मा से। लेकिन आज की दुनिया में चमड़ी और दमड़ी से प्यार है, आत्मा से कोई प्यार नहीं करता। काय से प्यार कर रहा है? काय से प्यार कर रहा है? इसीलिए मन पवित्र नहीं है। मन में पवित्रता तभी आएगी जब मेरे अंदर आत्मिक भाव होगा। हम खुद अपने को आत्मा समझ दूसरे को आत्म दृष्टि से देखेंगे। ये भी सब पवित्र आत्माएं हैं, ये प्रभु पिता की संतान है। आत्म भाव के बिना सद्भाव हो ही नहीं सकता है। तो ये परमात्मा ने बताया, जैसे दिखाया है गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर कोई बीच में बैठता है या पीछे? हमेशा आगे बैठता है। कहाँ बैठता है? जहाँ सारे साधन होते हैं, शीशा होता है, ब्रेक होती है, स्टीयरिंग जहाँ पर होती है, इंजन होता है, ड्राइवर वहीं पर बैठता है। ऐसे हमारे शरीर में आँखें रूपी शीशे आँखें नहीं देखती हैं। यदि आँखें देखती हो तो उस समय क्यों नहीं देखती जब आत्मा निकल जाती है? कहते एक बार देखो, कुछ तो बोलो। क्यों नहीं मुख बोलता है? तो ये मुख नहीं बोलता है, ये ध्यान रखना। आंखें नहीं देखती है, आंखों के द्वारा आत्मा देखती है। कौन देखती है? आप हिलाते रहिए, ऐसे रहिए, सुनिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो देखो। ना कोई बोलने वाला, ना कोई देखने वाला। क्योंकि इसीलिए क्या कहते हैं, आत्मा को रथी और शरीर को रथ कहा गया। आत्मा रथी है, शरीर को कौन चला रही? लेकिन आज उल्टा हो गया, आज इंद्रियां चला रही हैं। यही कारण दुख का है। आत्मा रथी है, शरीर रथ है। इसीलिए कोई शरीर छोड़ता तो क्या कहते? भैया अर्थी जा रही। क्या जा रही है? क्या जा रही है? अर्थी जा रही। अर्थी का मतलब माने नहीं, जो रथी था चला गया, अब इस शरीर का कोई अर्थ नहीं रह गया। जल्दी करो, हटाओ इसको, अब हटाओ। अब इसका कोई अर्थ ही, इसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। तो शरीर को बोलते हैं रथ और आत्मा को बोलते हैं रथी। मेन तो यही है, यही तो चला रही है। अब देखो भगवान ने क्या सिखाया हम लोगों को कि जैसे गाड़ी है तो जो गाड़ी को ड्राइवर चलाता है उसको खुद ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए गाड़ी के इसमें डीजल की डिमांड है या पेट्रोल की। अगर पेट्रोल की डिमांड है और आप इसमें मिट्टी का तेल भरेंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। जैसे इंजन में जाएगा, खराब होगी या नहीं? बोलो, खराब होगी या नहीं? होगी ना? ठीक इसी तरीके से ये शरीर रूपी जो हमें रथ मिला है, माना गाड़ी है मिली, इसकी डिमांड क्या है? 5 तत्व। ये 5 तत्वों से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। इसकी डिमांड क्या है? भोजन, जल, हवा, खुला स्थान, सूर्य का प्रकाश। लेकिन इसकी डिमांड तंबाकू नहीं है, इसकी डिमांड सिगरेट नहीं है, इसकी डिमांड शराब। अगर आप ये डालेंगे, आप देखिए हालात क्या है। क्या पहले दुनिया में लोग नहीं रहते थे? 1-2 वैद्य थे, आज घर घर हॉस्पिटल बना पड़ा। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? ऐसा कोई घर नहीं जिसमें तुमको दवाई ना मिले। कारण क्या है? खान पान की अशुद्धता, विचारों की, एक तो सोच बिगड़े। कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। आज क्या है, हम लोग
20-25 लाख की गाड़ी होगी, कोई अगर ले जाए मित्र संबंधी और उसमें अगर डाल दे पेट्रोल की जगह डीजल, आप नाराज होंगे, क्या कहेंगे, हम दोबारा गाड़ी नहीं देंगे। तुमने इतनी महंगी गाड़ी को क्या समझा, तुम गाड़ी के लायक नहीं हो। ये शरीर की कीमत आपको पता है 220 करोड़, एक एक अंग की कीमत 25-30 लाख है। आप इसकी वैल्यू समझते हो? वो गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन ये गाड़ी को अगर आप खराब कर रहे हो तो जो मालिक देख रहा है दोबारा तुमको गाड़ी देगा। ये अंधे लंगड़े लूले क्यों बनते हैं? यही काया से जो पातक होई और बिन भोगे छूटे न कोई। आपको परमात्मा ने इतना अच्छा जीवन दिया, आप उसके महत्व को ना समझकर आप अपने जीवन को ही बर्बाद कर रहे हो। आप इस शरीर की वैल्यू ही नहीं समझ रहे हो। कितना भी बड़ा मित्र है, आपको मसाला पुड़िया शराब खिला रहा है, अभी जहाँ बात आ जाएगी पैसे की स्विच ऑफ कर लेगा, बात भी नहीं करेगा। तो तुमको खुद समझ होनी चाहिए, ये परमात्मा के द्वारा मिली हुई अमानत को हमें संभाल कर, अगर अभी संभाल करेंगे आगे और अच्छी देगा। अगर अभी कबाड़ा करोगे फिर तुमको सही गाड़ी ये चलाने के लायक ही नहीं है। इसीलिए ये समझ आप खुद अपने आप समझें, हमें शरीर को क्या देना है और क्या नहीं देना है। देखिए जानवरों में समझ है। हम आपके मैनपुरी जिला में गए हुए थे, हमारा ग्राम विकास का अभियान चल रहा था। हमने वहां देखी बड़े बड़े खेत थे, खूब हरियाली छाई हुई थी, लेकिन कोई तार नहीं। मैंने उन लोगों से पूछा, भाई यहाँ पर तो एक तार नहीं, तुम लोग क्या जानवर? कहा बहन जी जानवर तंबाकू खाते ही नहीं। अब बोलिए, एक जानवर में समझ है और हम इंसान होकर हमारे में समझ। मैंने और देखा वहाँ रोड पर सब तंबाकू काट कर डाल देते हैं और उस पर तमाम कुत्ता लैट्रिन करते हैं, बाथरूम करते हैं, उसको रगड़ कर हम मल कर अपने मुंह में क्या करते हो, क्या खाते हो? कुत्ते की टॉयलेट और लैट्रिन। और गाते क्या हो? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर, क्या कहते हो? तो आपको खुद समझ इस चीज की होनी चाहिए है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये शरीर की जिसमें चेतन आत्मा निवास करती है और उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ। आप आजमाइए, किसी जानवर के सामने 2 बाल्टी रखिए, एक में पानी रखिए, एक में शराब रखिए, जानवर सूंघेगा, पानी पिएगा, लेकिन शराब तो जानवर में, जबकि मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है, सर्वोच्च प्राणी बताया गया, वो मानव हो करके और हम जानवर से भी कार्य करें। पहले लोग क्या करते थे? पैसे खर्च करते थे, काहे के लिए? स्वास्थ्य को बनाने के लिए। आज क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य को बर्बाद करने के लिए। काहे के लिए पैसे खर्च कर रहे हो? तो आपको ये समझ होनी चाहिए, आपका खान पान सात्विक होना चाहिए। भगवान ने तुमको बहुत ऊंची, क्योंकि हम तो ये सोचते रहे अभी जानवर के अंदर मुझे बड़ा दर्द लगा, अगर कांटा लग जाए तो किसी को ना बता सकता है ना निकाल सकता है, वो बेचारा कब तक दर्द सहन करेगा। एक इंसान इतना बड़ा समझदार प्राणी है जो अपने दुख को और दूसरे के दुख को दूर करा सकता है। तो जब ईश्वर ने तुमको ऊंचाइयों पर देखा है, ऊंची सर्वप्रथम में भेजा है, तो आप लोग ये काम करना बंद करें। आप मंदिर में आकर के यही संकल्प करें कि हमें शुद्ध सात्विक पसंद है या नहीं, पसंद है या नहीं। हमारी बहन जी भी चिल्ला कर, हमने एक कहानी सुनी थी। एक बार पंडित जी कथा कह रहे थे, सब लोग तो बड़ा, लेकिन एक माता जी बेचारी चुपचाप बैठी हो तो सब लोग इधर उधर हो जाए। तो पंडित जी ने कहा कि ये माता जी सबसे ज्यादा लगन में, बहुत अच्छी लगन है, इसीलिए कथा सुन रहे। कहीं नाई भैया इसलिए नहीं कथा सुन रहे कि हमारा पड़वा था 7 दिन चिल्लाना, मर गया, हम कहा कैसे हुई चिल्लाई तुम पंडित जी मर जाओ, इसीलिए हम बैठे भगवान को यही कहते हैं कि मरे मराए ना, ऐसा नहीं करना है। आप लोग इतनी मेहनत की जा रही है, कुछ तो अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, नहीं बोलो। तो आज से हमारे प्रिय भाई बहनों, एक बार हमें बताओ
कि आज से तंबाकू है, सिगरेट है, बीड़ी है, छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? यहाँ भगवान दान उसका नहीं मांगता, पैसे का दान। यहाँ सबसे बड़ा दान है बुराइयों का दान। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, काय का दान करना है? संकोच किसकी बात का? क्या कंजूसी है आप लोगों में? कुछ तो कहो कि आज से हम इस मंदिर के अंदर क्या नहीं डालेंगे? अशुद्ध चीज। ऐसा नहीं है कि जो ये नहीं खाते वो जिंदा नहीं रहते। आज हमारे कम से कम 50 लाख भाई बहन घर घर में ग्रस्त में रहकर धंधा करते हुए बीड़ी सिगरेट का सेवन इन सब चीजों का नहीं करते। ये कोई ऐसा नहीं इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। कहाँ 2.5 इंच की बीड़ी, कहाँ इतना लंबे चौड़े इंसान, उसके बन गए गुलाम। तो गुलामी को छोड़ो। क्या छोड़ना है? क्या छोड़ना है? जो बुराइयों की, बुरी आदतों की गुलामी हमारे जीवन में आ गई है, वो भगवान आज छुड़ा रहा है। तो यहाँ पर जैसे शरीर को 5 तत्व चाहिए, ऐसे आत्मा सतोगुणी है, आत्मा को 7 गुण चाहिए। पहले हमारी माताएं बहनें आशीर्वाद देती थी कि जाओ भगवान तुम्हें सबको सुख दे। वो 7 सुख क्या है? आप कम से कम अपने आप को जाने, अपने गुणों को जाने। आप आत्मा है, आत्मा सतोगुणी है। शरीर 5 तत्वों से, लेकिन आत्मा 7 गुण से। पहला गुण आत्मा को ज्ञान, क्योंकि आत्मा क्या मांगती है? हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ज्ञान उपदेश करना नहीं, समझ। ज्ञान का मतलब क्या है? शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे, ये ज्ञान मांगा है आत्मा ने। दूसरा, आत्मा को क्या पसंद है? पवित्रता। तभी तो कहा है कि मैली चादर ओढ़ के प्रीतम द्वार तुम्हारे कैसे आऊं, मन ही मन शर्माऊं प्रीतम द्वार तुम्हारे। तो नंबर 1 ये याद रखो, भूलने की चीज नहीं, ये आपकी अपनी चीज है। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, शक्ति, आनंद, ये 7 गुण आत्मा के। ये 7 गुण कहाँ मिलेंगे? आप वहां माल जाएंगे, लिखा हर माल मिलता है, लेकिन आप एक बात कहना, भैया मैं 5 ग्राम शांति है, तो ये कहेंगे भैया सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। तो इन गुणों, ये गुण किससे मिलेंगे? परमपिता परमात्मा से। इन 7 गुणों का कनेक्शन हमारी बॉडी से। ब्रेन को क्या चाहिए? नॉलेज। आप थोड़े दिन के बाद देख लेना, तुम सो नहीं पाओगे। ब्रेन हैमरेज हो रहे, नसें फट रही। कारण क्या है? जब कल का खाना नहीं खाते हो तो कल की बात क्यों सोचते हो? अपनी अलमारी में भी गलत चीज नहीं रखते हो, बदबू वाली चीज। तो बदबू वाली बातें, दूसरों के अवगुण, दूसरों का चिंतन, ये ओवरलोड हो जाएगा तो हैंग करने लगेगा। ये दिमाग तुम्हारा क्या करेगा? ये 12-12 बजे रात तक फोन चलाओगे, सारी गंदगी दुनिया की भरोगे, तो तुम्हारा ब्रेन क्या हो जाएगा? ब्रेन की हालत क्या होगी? तो ब्रेन को क्या चाहिए? पहले लोग जल्दी सोते थे और जल्दी, आज का कारण 1-1 बजे लोग मोबाइल चल रहा। कोई अपने आपस में घर में कोई से मतलब नहीं, चाहे कोई बीमार हो, परेशान हो, कोई मतलब नहीं। उनका जो कुछ है सो मोबाइल है। क्या है? ये मोबाइल है। ये सबसे बड़ी माया है, सबसे बड़ी माया है मोबाइल। तो भगवान सिखाता है, ब्रेन को क्या चाहिए? नॉलेज। हार्ट को क्या चाहिए? लव। लंग्स को क्या चाहिए? शांति। आंतों को क्या चाहिए? कभी टीवी, फोन पर खाना नहीं खाइए। फोन करते हुए, टीवी देखते हुए, जो आप देखते हो अंदर जा रहा है, जो सुन रहे हो अंदर जा रहा है। वो भोजन विष बन रहा है, वो बीमारियां पैदा क्या करता है? वो भोजन बीमारियां पैदा करता है। इसलिए देखो आज जरा कोई गैस बन रहा, कोई कुछ हो रहा, सब घर में पेशेंट मिलेंगे। क्या हाल हो गया है दुनिया का? तो यहाँ पर आपको चाहिए प्रभु का प्रसाद समझकर। पहले लोग कितने प्यार से भोजन स्थित है, जो सोल कॉन्शियस है वही स्वस्थ है।
वही स्वस्थ। स्वस्थ केवल शरीर का नहीं, एक है शारीरिक स्वास्थ्य, एक है मानसिक स्वास्थ्य, एक है सामाजिक स्वास्थ्य, एक है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये चारों स्वास्थ्य जब हमारे पास होते हैं तभी हम स्वस्थ, तभी हम। आज तुम देखते छोटे छोटे बच्चे, वो भी चिड़चिड़ा रहे, उनमें भी क्रोध है, उनमें भी उत्तेजना है। आज कोई मन से स्वस्थ नहीं है। ये मन से स्वास्थ्य बनाने के लिए परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए अपने आप को पहचानिए। ये समय की पुकार है। आज समय इशारा दे रहा है, अपने अस्तित्व में आ जाइए, अपनी औकात को समझिए कि मैं कौन हूँ। इस पहेली को हल करिए। बहुत पहेलियां हल कर ली। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ, और मुझे कहाँ, जब घर का पता ही नहीं होगा, हमको यहाँ का पता नहीं था, हम कैसे आ पाते, कैसे आत्मा का घर कहाँ है, आत्मा का बाप तो हमारे आपके दो पिता हैं। एक शरीर का बाप, दूसरा आत्मा का बाप। शरीर के पिता को लौकिक पिता कहते हैं, आत्मा के बाप को परम पिता, क्या बोलते हैं उसको, परम पिता कहते हैं। आपको अपने बाप की पहचान नहीं तो बाप से क्या ले सकते हो। इसीलिए गाते हैं, बिना पहचान के दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक है और भिखारी सारी। जब पहचानी नहीं तो आप उससे प्राप्ति कैसे करेंगे। तो आत्मा का बाप आप थोड़ा समझें। मनुष्य का पिता कैसा होता है, मनुष्य जैसा, जैसे हाथी है, हाथी का बाप हाथी जैसा, घोड़े का बाप घोड़े जैसा, मनुष्य का बाप मनुष्य जैसा। तो आत्मा का बाप कैसा होगा, आत्मा का बाप कैसा होगा, आत्मा जैसा होगा। परमात्मा शरीरधारी नहीं है, ये रचना है, वो रचयिता है। तो परमात्मा आत्मा का पिता